नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में निवेश की नई संभावनाओं को गति देने और प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में और मजबूत करने के उद्देश्य से मुंबई में चल रहे हैपनिंग हरियाणा 2 ग्लोबल कैपिटल कैंपेन के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रमुख निवेशकों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्मों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की आर्थिक गति को तेज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश को ऐसा भरोसेमंद, रिस्पॉन्सिव और इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य बनाना है जहां निवेशकों को बेहतर कारोबारी अवसरों के साथ साथ सरकार के साथ काम करने में विश्वास और सकारात्मक अनुभव मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान निवेशकों ने अपने अनुभवों के आधार पर कई महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। सरकार ने इन सभी सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ मिलकर टाइम बाउंड एक्शन प्लान में बदलने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यक होगा सुझावों के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट विभागीय ओनरशिप सुनिश्चित किए जाएंगे। भूमि अप्रूवल और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों के सरलीकरण के लिए भी सरकार आवश्यक सुधार करेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि निवेशकों की पोर्टफोलियो कंपनियां हरियाणा में एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग, जीसीसी, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं, जो हरियाणा सरकार की टीम उनके साथ आगे भी संवाद करने और हर संभव फैसिलिटेशन देने के लिए तैयार है। हरियाणा सरकार केवल निवेश नहीं बल्कि उद्योग जगत के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप स्थापित करना चाहती है और बैठक में निवेशकों द्वारा डिफेंस सेक्टर में निवेश और संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की ओर से डिफेंस सेक्टर को लेकर सबसे अधिक सुझाव और रुचि सामने आई है। सरकार इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही डिफेंस सेक्टर से संबंधित नीति लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर क्लस्टर आधारित विकास की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। निवेशकों ने अपने सुझाव देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा सरकार की प्रगतिशील नीतियों और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के चलते प्रदेश में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का त्वरित गति और प्रभावी ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रदेश में इस प्लेटफॉर्म पर किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य अगले 3 दिन में पूरा किया जाए और इसके लिए सभी जिलों में उपायुक्त अपने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को टारगेट देकर युद्ध स्तर पर रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करवाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश हरियाणा सिविल सचिवालय में एग्रीस्टेक डिजाइन, क्रॉप सर्वे और ऑटोमेटिशन कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिए। सभी जिलों के उपायुक्त, डीआरओ तथा उप कृषि निदेशक ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीनों योजनाओं एग्रीस्टेक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटोमेटिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन जिलों के उपायुक्तों से जवाब मांगा जिनकी प्रगति धीमी थी। उन्होंने सख्ती के साथ सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के आदेश देते हुए कहा कि वे स्वयं कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं समीक्षा बैठक करेंगे, इसलिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में काम में जुट जाएं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों को सभी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जा रही है। इसमें किसान की कृषि भूमि के भूखंडों को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है। इसके माध्यम से इसका डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा कि किस किसान ने किस खेत में कौन सी फसल बोई है। इससे गांवों और कृषि भूमि का डिजिटल भौगोलिक मानचित्रण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि एग्रीस्टेक के जरिए पीएम किसान फसल बीमा, कृषि ऋण, एमएसपी आधारित खरीद, खाद बीज वितरण और अन्य सरकारी योजनाओं की सेवाएं पात्र किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटोमेटिशन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को अपने कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कैथल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव अरनेचा में सड़क पर एक स्कूली बस में सवार होकर स्कूली बच्चों से मिलने लगे। मुख्यमंत्री को अपनी बेच देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बच्चों से बातचीत की और उनसे हाथ मिलाया तो बच्चे गदगद नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के गांव जड़ोला में संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापना समारोह में भाग लेने के बाद वापस जाते हुए गांव अरनेचा के कार्यकर्ता के घर गए थे। यहाँ एक स्कूली बस उनके
काफिले के पास पहुंची तो मुख्यमंत्री उस स्कूली बच्चों में मिलने के लिए सवार हो गए। एकाएक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बीच पाकर बच्चे गदगद हो गए। मुख्यमंत्री से मिलते हुए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री बच्चों से हाथ मिलाने लगे तो बच्चे और भी खुश हो गए। मुख्यमंत्री ने कई बच्चों से बातचीत भी की। सभी बच्चों से मिलने के बाद सीएम नायब सैनी बस से उतरे तो बच्चे हाथ हिलाते हुए नजर आए। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।